बहुत सारे लोगों को जिनको कि OSMF की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि OSMF क्या होती है। OSMF जो है वो गुटखा या फिर सुपारी खाने की वजह से होती है, और इसके वजह से आपके मुंह का खुलना जो होता है वो मोस्ट ऑफ द लोगों का कम हो जाता है। कुछ लोगों में बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, लेकिन हाँ, ये कैंसर नहीं होता है। तो मैं आज अपने इस वीडियो में OSMF से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो मेरे मोस्ट ऑफ सब्सक्राइबर जो है ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। मैं हर किसी को एक ही आंसर करती हूँ, लेकिन उनके क्वेश्चंस जो हैं वो कम नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इस वीडियो में 5 क्वेश्चन जो है वो लेने वाली हूँ। ये 5 क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा OSMF जो है वो कब ठीक होगा। बहुत सारे लोग हैं जो बस यही क्वेश्चन करते हैं जब उन्हें डायग्नोस हो जाता है कि उन्हें OSMF है, तो कि वो कब ठीक होगा और वो कितने दिनों में ठीक होगा, कितने समय में ठीक होगा। तो इसका आंसर जो है वो ये है कि ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है या ऐसा कोई भी बुक नहीं है, कोई भी ऐसी लिटरेचर नहीं है जहाँ पे ये बताया गया है या ये लिख दिया गया है कि आपका OSMF जो है वो कुछ महीनों में या कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ये हर किसी के स्टेज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपका डायग्नोसिस जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में हो गया, मतलब अगर आपको शुरुआती दिनों में ही पता चल गया है कि अगर आपको OSMF है, तो आपके जो मेडिसिन हैं और आपके जो डॉक्टर हैं वो पूरे 100% लगा देते हैं आपके OSMF को ठीक करने में, और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर समय ड्यूरेशन नहीं बताया जा सकता है। इसको अगर मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि समय ड्यूरेशन नहीं बताया जा सकता, तो आपको अपना होप नहीं खोना है। हो सकता है आप 6 महीने में ठीक हो जाएं, 1 साल लग जाए, पर ये ज़रूरी है कि आपके जितने भी सिम्टम्स होते हैं OSMF के, आप जिस दिन से स्टार्ट करते हैं आपके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आती है। आपकी मुंह की खुलना जो है वो थोड़ा बढ़ने लगता है, बर्निंग सेंसेशन कम होने लगती है। बस डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो आपको मेंटली फिट रहना है, और इस क्वेश्चन को अब ये बिल्कुल नहीं सोचना है या किसी से पूछना नहीं है कि मुझे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं, अच्छा हेल्दी रिच डाइट ले रहे हैं और अच्छे से अपना मेडिसिन ले रहे हैं, समय समय पर अपना डेंटिस्ट से आप मिलते हैं, चेक कराते हैं, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी सोचना छोड़ दीजिए कि मैं कब ठीक होऊंगा या मैं कब ठीक होऊंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा। समय कितना लगेगा ये नहीं बताया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का, वो भी बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। वो ये है कि OSMF की वजह से कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल एश्योर कर देना चाहती हूँ कि OSMF जो होता है वो कैंसर के जस्ट पहले का लक्षण है। अगर आपका OSMF डायग्नोस हो जाता है, अगर पता चल जाता है कि आपको OSMF है, तो आपको उसी दिन से उसी समय से अपने हैबिट को बिल्कुल रोक देना है। तो अगर आप अपने हैबिट को रोक देते हैं तो 50% आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। आपने सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट काम था वो कर दिया है कि आपने अपनी हैबिट पे कंट्रोल कर लिया है, बिल्कुल उसे बंद कर दिया है। तो कैंसर जो है वो होने के चांसेस OSMF में बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं, मतलब 1.5% जो है उससे भी कम रेशियो जो है वो देखा गया है। बस ये ऐसे लोगों में हो जाता है जो लोग को डायग्नोसिस करने में बहुत लेट हो जाता है, या जो स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं, जिनकी माउथ ओपनिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। इवन उनके जो OSMF में है, अगर वो थ्रोट रीजन तक पहुंच जाते हैं या ईयर रीजन तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में कैंसर होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। या फिर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डायग्नोसिस हो चुकी है लेकिन फिर भी वो अपने हैबिट पे कंट्रोल नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए ये मैलिग्नेंसी की तरफ कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन बस ऐसे लोगों में जो अवेयर नहीं हैं, जो बहुत मनमौजी टाइप काम कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है पर वो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको कर लेते हैं, जो होगा वो देख लेंगे। तो कैंसर जो होता है वो बहुत ही खतरनाक स्टेज है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई हैबिट है, तो अगर आपको OSMF नहीं भी है तो आपको हर 3 से 6 महीने पे अपने डेंटल विजिट ज़रूर करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी उसमें चेंजेस अगर आपके म्यूकोजा में आ रही होगी तो आपके डेंटिस्ट बहुत जल्दी
उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं और आप आगे उस चीज़ को नहीं बढ़ने देते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मैं हर वीक चेक कराता हूँ लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन चेक करते हैं, मैं तो हर वीक की बात कर रही हूँ, हर दिन वो चेक करते हैं कि आज ये एक्सरसाइज किए हैं तो कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, मेरा मुंह कितना ज़्यादा खुला। सबसे ज़्यादा कॉमन तो यही है मुंह खोलने को लेकर के। 35 mm जो होती है वहाँ तक अगर मुंह खुलता है, मतलब 3 फिंगर भी अगर मुंह खुलता है तो इंसान अपना हर काम जो है अच्छे से कर सकता है, प्रॉपर ब्रश कर सकता है, अच्छे से खाना खा सकता है, हर काम को अच्छे से कर सकता है। तो 3 फिंगर तक भी अगर आपकी माउथ ओपनिंग हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। जब आप अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो रही होगी, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती है। एज एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आज अगर आप सोचते हो कि आज से मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, आज से मुझे अपना वेट जो है वो कम करना है, आप एक वीक बहुत ज़्यादा वर्कआउट किए, सेकेंड वीक बहुत वर्कआउट किया और आपको ये लगता है कि इतने वर्कआउट के बाद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं अच्छा डाइट ले रहा हूँ, अच्छा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो इसका भी जवाब सिर्फ इतना ही है कि आप जब इतना अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, इतना अच्छा डाइट ले रहे हो, तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस हो रहा होगा ना, तो हर चीज़ नहीं दिखता है। तो ऐसे ही जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो आपकी जहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, वहाँ के जो फाइब्रस बैंड होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हमेशा होते रहता है, जो पता नहीं चलता आपको बट वो हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। हर दिन या हर वीक आपको चेक नहीं करना है कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इम्प्रूवमेंट हो रही है, एक पॉजिटिव वे में इम्प्रूवमेंट हो रही है, बस आपको पता नहीं चलता है। आप इसको दिखाने के लिए हर 3 महीने पे चेक करा सकते हैं अपने डेंटिस्ट के पास जा कर के कि पहले और अब में क्या चेंज हुआ है, क्योंकि आप अपने मुंह को डेली देखते हैं तो उसकी इम्प्रूवमेंट आपको खुद से समझ में बिल्कुल नहीं आएगी और आप फालतू का पैनिक करेंगे। इसीलिए बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने डेंटिस्ट के पास चले जाइए। आपके डेंटिस्ट आपकी इम्प्रूवमेंट को अच्छे से अंडरलाइन करके आपको बताएंगे कि ये आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी और आप और अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरे चीक जो है वो पहले जैसे नहीं हो रहे हैं, उसमें सफ़ेदी जो है वो देखने को मिल ही रही है। तो सफ़ेदी का मतलब यहाँ पे ये है ब्लैंचिंग से। जैसे जब किसी को OSMF की प्रॉब्लम होती है तो उसके मुंह में सफ़ेद सफ़ेद बहुत सारे धब्बे जैसे दिखाई देने लगते हैं और उनकी चीक जो होती है, माउथ की ओपनिंग तो नॉर्मल हो जाती है पर उनकी चीक जो होती है उसकी टाइटनेस जो है उसको कम होने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब आप इस चीज़ को माइंड में एकदम डाल लीजिए कि OSMF जो होती है वो एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है। जैसे अगर एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर आपकी चीक जो है बहुत ज़्यादा टाइटन हो चुकी है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाया जा सकता है, माउथ ओपनिंग को नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि वो बिल्कुल पहले के जैसी हो जाए तो वो होनी थोड़ी मुश्किल होती है और बहुत सारे लोगों में नहीं होने पाती है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आपकी OSMF की जो प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत सारे दिनों से अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और अगर आपका OSMF जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको 2 पे या फिर 2 या 3 पैमाने हैं जिस पे आप अपने OSMF को चेक कर सकते हैं। पहला ये है कि आप अपना माउथ की ओपनिंग को चेक कीजिए। 3 फिंगर आपके जा रहे हैं, अगर आपका जा रहा है, आप अच्छे से खाना को एंजॉय कर सकते हैं, अगर ऑयली चीज़ों को आप खा सकते हैं या फिर तीखे चीज़ों को अगर आप खा सकते हैं तो मतलब है कि आपका जो है OSMF बिल्कुल ठीक हो गया है। थर्ड ये है कि अगर आपको अपनी दैनिक दिनचर्या को जैसे ब्रश करने में, प्रॉपर खाना खाने में, किसी से बात करने में परेशानी नहीं हो रही है तो भी आप इस चीज़ को मान लीजिए कि आपका OSMF जो है वो ठीक हो चुका है। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये पहले की तरह क्यों नहीं हो गया, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है, इसलिए पहले की तरह नहीं हो सकता है। उसमें चेंजेस तो आ ही चुके हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड करना ही डॉक्टर्स का मेन काम होता है। तो डॉक्टर कभी भी आपको खुल कर के ये बात नहीं बता सकते हैं, नहीं तो आप अपनी आशा या उम्मीद को छोड़ सकते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं होता है। तो ये ठीक बिल्कुल होता है, इसके सिम्टम्स सारे सबसाइड किए जा सकते हैं। तो आपको बस ये माइंड में हमेशा इस चीज़ को रखना है कि इसके सिम्टम्स कम हो जाएंगे बट आप पहले जैसे फ्लेक्सिबल, पहले जैसे सॉफ्ट चिक वाले होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि OSMF है तो किसको दिखाएं।
अगर आपको OSMF है तो आपको सबसे पहले तो अपने नियर किसी भी डेंटल कॉलेज का विजिट करना चाहिए। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपको थोड़ा सा खर्चा पड़ सकता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है वो एक दिन का नहीं होता है, तो इसीलिए आप अपने नियर डेंटल कॉलेज जा सकते हैं। डेंटल कॉलेज में एक डिपार्टमेंट होता है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो इसी के एक्सपर्टीज़ वाले होते हैं, उनको यही चीज़ जो है वो ठीक करना होता है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ कमर्शियल लेवल पे उपलब्ध नहीं होती हैं मार्केट में, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन को बनाते हैं और आपके ऊपर ट्राई करते हैं और उसके बहुत अच्छे बेटर रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए अगर आपको OSMF है तो आपको बाकायदे डेंटिस्ट के पास जा कर के आपको चेकअप कराना चाहिए। ENT जो हैं वो उनकी एक्सपर्टीज़ OSMF में नहीं होती है, उनको हाँ थोड़ी सी जानकारी ज़रूर होती है, लेकिन एक डेंटिस्ट जैसे मलेरिया चेक नहीं कर सकता, टाइफाइड की जांच नहीं कर सकता है, उसी तरीके से OSMF के लिए एक्सपर्टीज़ जो होता है वो डेंटिस्ट के पास होता है। डेंटिस्ट जो होती है वो ओरल म्यूकोजा के बारे में अच्छी जानकारी उनके पास होती है। ENT जो डॉक्टर होते हैं वो ईयर, नोज़ और थ्रोट के डॉक्टर होते हैं। हालांकि थ्रोट में जब OSMF बढ़ जाता है तो एक डेंटिस्ट आपको खुद सलाह दे सकता है कि हाँ ENT के पास मिलना है और उनसे ऐसी बातें करनी है, बट वो अलग टॉपिक हो गया, अलग चीज़ है। वो आपके लिए बेस्ट डॉक्टर जो हैं वो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी के हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको कि एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने आज 5 कॉमन क्वेश्चंस को उठाया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द उसका आंसर करने की। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।